एपिसोड 11 फर्स्ट डे। रजत अब भी अपने आलीशान कैबिन में अपनी चेयर पर मौजूद था और अमित के साथ उसकी डिस्कशन अब भी चल रही थी। जैसे ही रजत की नजर अपने लैपटॉप पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए और उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसके कैबिन में महिमा एंटर करने ही वाली थी। इतनी देर में रजत ने अमित को समझाते हुए कहा, अमित, न्यू एम्प्लॉय महिमा मेरे कैबिन में आने वाली है। तुम फौरन उसे उसके बैक ऑफिस वाला वर्क समझा दो, क्योंकि अगर वो फ्रंट ऑफिस में आना जाना करेगी तो कंफ्यूजन ही होगी। और मैं चाहता हूँ बैक ऑफिस वाले अकाउंट का काम महिमा अच्छी तरह से संभाल ले। रजत कैसे भी करके महिमा को अपने कैबिन के बाहर रोक लेना चाहता था, क्योंकि उसे एक अनजाना सा डर था। अमित ने उसकी बात समझते हुए हाँ में सर हिला दिया और कैबिन से बाहर निकलने लगा। लेकिन इसी दौरान महिमा कैबिन के डोर के करीब पहुंच चुकी थी। अमित ने जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोला, सामने वो मौजूद थी और अमित को देखते ही उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, आइए मैं आपको आपकी डेस्क दिखा देता हूँ। बोलकर अमित ने कैबिन का डोर बंद कर दिया और उसे अपने साथ बैक ऑफिस की ओर ले गया। उसके जाने के बाद रजत की जान में जान आई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका कोई बड़ा राज सामने आने से बच गया। रजत अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है? मैं इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा हूँ? इसके पहले तो मुझे कभी डर ही नहीं लगा और ना ही किसी लड़की के बारे में मैंने इतना ख्याल किया। आखिर ऐसा क्यों? और उधर अमित महिमा के साथ बैक ऑफिस की ओर जा रहा था कि इस दौरान एक्सक्यूज मी सर कहते हुए उसके पास पूजा पहुंची। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, यस पूजा, कहो क्या बात है? उसकी बात सुनकर उसने जवाब दिया, सर, दरअसल रजत सर ने हमारे शेयर होल्डर्स की लिस्ट के साथ साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स भी मांगी है। वहां मौजूद महिमा भी उसकी बात बड़ी गौर से सुनने लगी। उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर, हमारे पास हमारी कंपनी के सभी शेयर होल्डर की सारी प्रोफेशनल डिटेल है, लेकिन उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा और सर ने आज शाम तक ही रिपोर्ट मांगी है। बोलकर उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही थी जिसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और डिसिप्लिन टीचर से उसे पनिशमेंट मिलने वाली हो। वो काफी हड़बड़ाई हुई लग रही थी। उसकी बात सुनकर महिमा ने मन में सोचा, ये रजत राय सिंह कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? हर किसी को सिर्फ परेशान ही करता है, खुद सामने आता नहीं है और बस लोगों पर अपना हुक्म जताता है। वो सोच ही रही थी कि इस दौरान अमित की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। अमित ने पूजा की ओर देखकर कहा, कल सुबह तक का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन एनी हाउ तुम सारी डिटेल्स निकलवा ही लेना, वरना बड़े भैया को तुम अच्छी तरह जानती हो। उसकी बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो थैंक यू सर बोलकर वहां से जाने लगी। अमित ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, सुनो। उसकी आवाज सुनकर पूजा ने उसकी ओर देखकर कहा, यस सर। अमित ने उसे अपने साथ मौजूद महिमा से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, इनसे मिलो, ये महिमा शर्मा है, ये बैक ऑफिस का अकाउंट देखेंगी और आज से ये तुम्हें असिस्ट भी करेंगी। पूजा ने उसकी ओर देखकर हैरान होते हुए कहा, लेकिन सर, अभी हमारे ऑफिस में तो कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन ये अचानक यहाँ? उसके सवाल का जवाब तो अमित के पास भी नहीं था। बेचारा क्या कहता, इसीलिए उसने उसे भी वही जवाब दिया जो रजत ने अमित को दिया था। उसने कहा, दरअसल भाई को लगता है हमारे इतने बड़े ऑफिस में 2 अकाउंटेंट कंसल्टेंट होनी चाहिए। That's it. उसका आंसर पूजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। उसने अमित के साथ मौजूद महिमा की ओर देखकर कहा, चलो महिमा, मैं तुम्हें तुम्हारा काम सिखा देती हूँ। बोल पूजा बैक ऑफिस साइड जाने लगी और महिमा उसे फॉलो करने लगी। उनके जाने के बाद अमित भी अपने कैबिन चला गया। रजत अब भी अपने ऑफिस में लगे कैमरे से महिमा की हर एक्टिविटी देखकर खुश हो रहा था। आज वो इतना खुश था मानो उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। वो खुद भी महिमा को लेकर कंफ्यूज था कि क्यों उसे महिमा को देखना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा है। अपने खुद के सवालों का जवाब वो खुद भी नहीं जानता था।
इसी दौरान उसके कैबिन में निशांत पहुंचा और उसने कैबिन का डोर नॉक किया, लेकिन वो अब भी अपने मिस नॉनस्टॉप के ख्यालों में गुम अकेली बैठकर मुस्कुरा रहा था। हमेशा अटेंटिव रहने वाले रजत ने निशांत को कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने कोई रिप्लाई ना पाकर धीरे से डोर ओपन किया और चेयर में बैठे अकेले स्माइल करते हुए रजत को देखा और धीरे से खुद से बात करते हुए कहा, सर को अचानक क्या हो गया है? जब से इंडिया आए हैं कुछ बदले हुए से लगने लगे हैं। अब देखो अकेले बैठकर ही हंसे जा रहे हैं। सोचकर उसने एक बार फिर जोर से उसका डोर नॉक किया, जिससे अपने ख्यालों में गुम रजत बाहर निकला और उसकी नजर दरवाजे के अंदर आ चुके निशांत पर पड़ी और निशांत अब भी डोर नॉक कर रहा था। उसे देखकर रजत बोल पड़ा, निशांत तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। उसकी आवाज सुनकर वो सॉरी सर बोलकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे चुप देख रजत मन में सोचने लगा, ये मेरा पीए है या मेरा दुश्मन? हमेशा गलत वक्त पर आ जाता है। सोचते हुए वो अपने लैपटॉप की ओर देखने लगा। निशांत को देखकर उसने कहा, कहो क्या बात है? मैंने तुम्हें शेयर होल्डर वाली लिस्ट लाने को कहा था, क्या तुम लेकर आए हो? उसकी बात सुनकर निशांत धीरे से खुद से बोला, मेरी तो टाइमिंग ही खराब है, जो खुद ही डांट खाने चला आता हूँ। आज तो पक्का मेरी क्लास लग गई। कोई जवाब ना पाकर रजत ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ सिर्फ मुझे अपनी शक्ल दिखाने आए हो या किसी काम से आए हो? मैंने तुमसे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स के बारे में पूछा, क्या पोजीशन है? बोलकर वो एक बार फिर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। उसकी बात खत्म होते ही निशांत का जवाब आया, सर कल मॉर्निंग तक सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। पूजा ने अमित सर से बात कर ली है। अमित का नाम सुनकर रजत ने कुछ नहीं कहा और उसकी ओर देखकर बोल पड़ा, ठीक है, अगर अमित ने कह दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लेट लतीफी बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके सर बोल निशांत चुप हो गया और कुछ सोचकर उसने कहा, सर हमने दुबई में इन्वेस्टमेंट करने की न्यूज पब्लिश करवाई थी। इसी सिलसिले में कुछ मीडिया वाले आपसे मिलकर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को आपसे मैसेज मिल सके। उसकी बात खत्म होते ही रजत उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाना होता है? मैंने कहा ना, मुझे इंटरव्यू वगैरह देना टाइम वेस्ट लगता है। उसकी बात खत्म होते ही निशांत बोल पड़ा, लेकिन सर मीडिया वालों का कहना है कि आजकल की यंग जनरेशन आपको अपना इंस्पिरेशन मानती है और अगर आप अपने कुछ आइडिया शेयर करें तो हो सकता है आने वाली जनरेशन भी आपकी तरह कुछ अच्छा कर पाए। उसकी बात सुनकर रजत ने उसे घूर कर देखा और उसे डांट लगाते हुए बोला, अगर मैं बेहतर काम करूंगा और बेहतर रिजल्ट लाकर दूंगा तभी कोई मुझे अपना इंस्पिरेशन मानेगा। सिर्फ इंटरव्यू दे देने से या किसी को ज्ञान बांट देने से मैं किसी का इंस्पिरेशन नहीं बन सकता। ये बात हमेशा याद रखना, समझ गए तुम? उसे गुस्से में देख निशांत ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया और बाहर निकलकर निशांत ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने माथे में आया पसीना पोंछा और खुद से बात करते हुए बोला, लगता है इस बार भी मीडिया वालों को हर बार की तरह अमित सर ही संभाल पाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, सचमुच अमित सर और रजत सर सगे भाई हैं। मैं अमित सर से बात कर लूंगा। और उधर महिमा पूजा के साथ अपनी डेस्क पर पहुंच चुकी थी। पूजा ने उसे समझाते हुए कहा, हमारे ऑफिस का सबसे पहला रूल है पंक्चुअलिटी, क्योंकि रजत सर अपने समय के पक्के हैं और हर एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में समय पर आता है। बोलकर पूजा उसकी ओर देखने लगी और उसकी बात सुनकर महिमा भी मासूम सा फेस बनाकर उसकी हर बात पर हाँ में सर हिलाने लगी। हमेशा बिंदास रहने वाली महिमा पूजा के सामने बिल्कुल सीधी तरह से पेश आ रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे बात करना आता ही ना हो। पूजा उस पर लगभग हुक्म चलाते हुए उसे सारी बात समझा रही थी और पूजा की सारी बातें वो भी चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी। पूजा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, महिमा, हमारे रजत सर को गलतियां करना भी पसंद नहीं है। जरा सी गलती होने पर सर एम्प्लॉयज की अच्छी खासी क्लास लगाते हैं।
और हम अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, इसीलिए हम पर कंपनी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। इसीलिए कैलकुलेशन या किसी भी तरह की एंट्री में तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रजत सर सारा अकाउंट पर्सनली वीकेंड में चेक करते हैं। बोलकर पूजा बॉस की तरह महिमा के सामने खड़ी थी। पूजा बिल्कुल कॉलेज की सीनियर की तरह बिहेव कर रही थी, जो कि कॉलेज में किसी जूनियर से बर्ताव रखता है। ठीक उस तरह पूजा भी महिमा से बात कर रही थी और महिमा बिल्कुल उस तरह पूजा के सामने खड़ी हुई थी जिस तरह नर्सरी का बच्चा जब पहली बार अपनी टीचर को देखता है। पूजा ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं अभी देवा से कुछ फाइल्स तुम्हें भेज रही हूँ, तुम्हें उन्हें चेक कर डिटेल्स बना देना। और हाँ, याद रखना तुम्हारी बनाई हुई फाइल सीधे रजत सर के पास जाने वाली है। महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और पूजा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद महिमा ने अपनी डेस्क के आसपास नजर दौड़ाई। वहां कुछ और भी एम्प्लॉयज मौजूद थे, जो कि उसे इस तरह देख रहे थे मानो चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आया। महिमा ने उनकी ओर देखकर स्माइल किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सारे अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। महिमा ने भी धीरे से खुद से बात करते हुए कहा, माता रानी, मुझे इतनी बड़ी जगह में आपने जॉब तो दिलवा दी, लेकिन ऐसा लगता है मानो यहाँ लोगों का हंसना बोलना बिल्कुल मना है। मैं किसी ऑफिस में नहीं बल्कि आईसीयू में आकर बैठी हुई हूँ। सोचकर महिमा ने फिर नजर अपने आसपास के लोगों पर दौड़ाई। सारे लोग डिसिप्लिन होकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस देख महिमा मन में सोचने लगी, कितना अजीब माहौल है यहाँ का। जैसे खड़ूस यहाँ का बॉस, वैसे ही यहाँ के एम्प्लॉय हैं। इसी दौरान महिमा का मोबाइल बजा। उसके फोन की रिंगटोन थी, ये जवानी है दीवानी। उसका इतना लाउड रिंगटोन सुनकर सारे एम्प्लॉय अजीब नजरों से उसकी ओर देखने लगे। उसने भी फेक स्माइल करते हुए तुरंत अपना फोन रिसीव कर लिया। फोन अदिति का था। फोन रिसीव करते ही अदिति बोल पड़ी, मेरी प्यारी माही, आज ऑफिस में कैसा महसूस हो रहा है? यू आर सो लकी यार, तू तो सीधे राय सिंह इंडस्ट्री में पहुंच गई। मैंने सुना है बहुत आलीशान ऑफिस है उनका यार। मैं तुझे वीडियो कॉल करूं? एक बार तो इंटीरियर दिखा। महिमा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यार यहाँ का बहुत अजीब माहौल है, मैं तुझे फ्री होकर कॉल करती हूँ, बाय। बोलकर उसने फोन कट कर दिया। दूसरी ओर रजत अब भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था और सिर्फ महिमा का वीडियो बार बार जूम करके देख रहा था और उसका मासूम सा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था और उसकी घबराहट देखकर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि आज कोई उसके कैबिन में आकर उसे डिस्टर्ब ना करे। वो सिर्फ महिमा को देखना चाहता था। उसने धीरे से खुद से बात करते हुए कहा, मिस नॉन स्टॉप वैसे तो कितना बात करती है, लेकिन आज यहाँ ऑफिस में आकर मिस नॉन स्टॉप को क्या हो गया? बोलकर रजत के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो एक बार फिर उसे देखने लगा। महिमा काफी सीरियस होकर अपने काम में लग चुकी थी और इधर रजत भी अपने काम में बिजी हो गया। महिमा पूरा ध्यान लगाकर एंट्री कर रही थी। इसी दौरान वहां देवा पहुंचा। देवा ने उसके पास आकर कहा, मैडम, पूजा मैडम ने आपसे फाइल मांगी है। महिमा ने उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ, फाइल कंप्लीट हो चुकी है, ले जाओ। कहते हुए उसने देवा के हाथ में फाइल रख दी और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखा। शाम के 7:30 हो चुके थे। अब उसने खुद से बात करते हुए कहा, माही, आज फर्स्ट डे के हिसाब से काफी काम कर लिया, अब चल घर चले। कहते हुए उसने अपनी डेस्क पर रखा हैंड पर्स उठाया और ऑफिस से बाहर पार्किंग में पहुंची, जहां उसकी स्कूटी पार्क थी। उसने अपना हैंड पर्स स्कूटी की डिक्की में डाल दिया और स्कूटी स्टार्ट करने लगी, लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। महिमा ने खुद से बात करते हुए कहा, आज इसे क्या हो गया है? मौसम भी खराब होता हुआ दिख रहा है, इसे भी अब भी धोखा देना था। कहते हुए वो बार बार स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। उसने अपनी स्कूटी वापस पार्किंग में खड़ी कर दी और आसमान की ओर देखकर कहने लगी, माता रानी, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था,
आज आप कितना और ट्विस्ट लाएंगी। कहते हुए उसने अपनी स्कूटी से अपना हैंड पर्स निकाला और चाबी लेकर पैदल ऑफिस के बाहर जाने लगी। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर पहुंची, उसकी नजर ऑफिस के मेन गेट के पास मौजूद रजत पर पड़ी। रजत गेट के पास खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था। उसे देखते ही महिमा उसके पास पहुंचकर बोली, तुम यहाँ? रजत ने अचानक उसे अपने पास देखकर उसे हाथ हिलाया और फोन पर कहा, आई विल कॉल यू बैक बोलकर उसने फोन कट कर दिया। और महिमा हैरान होती हुई बोली, राज, तुम यहाँ राइसिंग इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर रजत काफी हड़बड़ा गया। उसे डर था कि कहीं गलती से भी उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। उसने फौरन बात बनाते हुए कह दिया, दरअसल मैं भी यहाँ काम करता हूँ, मैं रजत सर का पीए हूँ। बोल उसने राहत की सांस ली, लेकिन महिमा इतने शॉर्ट आंसर में कहाँ मानने वाली थी। उसने जवाब दिया, क्या तुम रजत सर के पीए हो, उस खड़ूस रजत राय सिंह के? बोलकर महिमा अजीबो गरीब शक्ल बनाने लगी। उसकी बात सुनकर रजत हैरान होते हुए बोला, क्यों? तुम मेरी बॉस की बुराई क्यों कर रही हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? इस पर महिमा जोर से हंस पड़ी और बोली, उस रजत राय सिंह की वजह से मेरी पुरानी जॉब गई और उसकी वजह से ऑफिस का हर एक स्टाफ घड़ी के कांटों की तरफ भागता ही रहता है। एक उसके छोटे भाई अमित राय सिंह को देखो, कितना जेंटलमैन है। महिमा के मुंह से खुद की बुराई सुनकर रजत को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी हंसी दबा कर रखी हुई थी। वो तो सिर्फ महिमा को बात करते हुए बड़े गौर से देख रहा था। महिमा नॉन स्टॉप बात की जा रही थी कि इसी दौरान रजत के कार लेकर वहां ड्राइवर पहुंच गया और उसके सामने उसने गाड़ी खड़ी कर दी। अब रजत क्या करेगा?